जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी चेक रांची के द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा फॉर्म तथा वर्ष 2022 के मैट्रिक और इंटर के पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज 15 जनवरी से शुरू हो गई है। आवेदन 28 जनवरी तक जेक के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। इधर राज्य में शिक्षा पदाधिकारियों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक सिर्फ एक बार ही शिक्षा सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति हो सकी है। वहीं अवर शिक्षा सेवा में आज तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य में शिक्षा पदाधिकारियों के कुल 833 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 368 पदाधिकारी कार्यरत हैं, जबकि कुल 465 पद रिक्त हैं। इसके साथ ही बताते चलें कि एकीकृत बिहार के समय वर्ष 1996 में शिक्षा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। इसके 23 वर्षों के बाद वर्ष 2019 में शिक्षा सेवा में अधिकारियों की एक बार ही नियुक्ति हो सकी है। इधर राज्य में कोरोना के कारण पिछले 9 महीने से राज्य के सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं। सरकार इसे खोलने पर अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी सहित अन्य राज्यों के कोचिंग खुल गए हैं। ऐसे में झारखंड के कोचिंग संचालकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस विषय में कोचिंग संचालकों का कहना है कि जब राज्य के स्कूल, हॉस्टल, मंदिर और मॉल खुल सकते हैं तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले सभी कोचिंग संचालकों ने कहा कि राज्य में 4 लाख स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 30% कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं, जबकि 50,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। इधर राज्य में रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा का फेज 2 कल 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। रांची में इसके लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 84,339 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सेकंड फेज के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधित जानकारी आरआरबी के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इस पर परीक्षा का शहर और तिथि अंकित रहेगी। आरआरबी के चेयरमैन AK हेम्ब्रम ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वह परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय पर ही रिपोर्ट करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा सके। शेष उम्मीदवारों की परीक्षा अगले फेज पर आयोजित किया जाएगा। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 31 जनवरी को देश के कुल 135 शहरों पर लिया जाएगा। वहीं झारखंड में रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग तथा जमशेदपुर जिले पर होगी। साथ ही बताते चलें कि जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, वह सीटेट के यूनिट से संपर्क कर उनमें सुधार करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को 31 जनवरी को परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्रों में रिपोर्ट करनी होगी। इधर MGM अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को सोमवार को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तमाम जानकारी मंत्री पुत्र श्री अखिलेश महतो ने दी। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से सत्र 2010-12 से पहले जारी बीटेक डिग्री और इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स ही वैध होंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICT ने दी। बताते चले कि इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के तहत यह 2 पाठ्यक्रम चलाया जाता था। UGC ने इसे नियमों के खिलाफ बताया है। इस आपत्ति के बाद इग्नू ने इन 2 कोर्स को बंद कर दिया है। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड प्रशासन बेहद सख्ती में है। इस सख्ती का सीधा असर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले परेड पर भी पड़ेगा। इस बार रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रशासन के आदेश के मुताबिक राज्य में प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोक लगाई गई है। इसके साथ ही परेड में इस बार राज्य के स्कूल, कॉलेजों के स्टूडेंट भी शामिल नहीं हो सकेंगे। NCC बॉयज, NCC गर्ल और स्काउट गाइड की टुकड़ी भी शामिल नहीं होंगे। इधर राज्य सरकार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वह डोर टू डोर सर्वे कर उन बच्चों को पता करें जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी सलाह दिया कि खासकर पलायन के कारण स्कूल से दूर हुए 6 से 18 साल के सभी बच्चों को नियमों में छूट देकर स्कूल में प्रवेश दिया जाए, ताकि कोरोना के कारण छूट चुकी उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू किया जा सके।
इधर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा की परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगी। वहीं इसकी प्रैक्टिकल परीक्षा 14 से 25 जनवरी तक संचालित होगी। संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा की समय सारणी और हॉल टिकट इसके आधिकारिक वेबसाइट के डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसे लॉगिन कर हॉल टिकट को डाउनलोड किया जा सकता है। इधर राज्य में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गेट के समक्ष युवा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार से रोजगार की मांग करते हुए बूट पुलिस कार्यक्रम कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने विरोध जताते हुए कहा कि पढ़ लिख कर और डिग्री प्राप्त करने के बाद भी देश के करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह अपने मन के बात के साथ साथ युवाओं के रोजगार की भी बात करें। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर राज्य में गोल प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आज 15 जनवरी तक आवेदन जमा किया जा सकता है। गोल संस्थान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमुख आनंद वत्स ने बताया कि फॉर्म भरने को लेकर उत्साह को देखते हुए यह तिथि बढ़ाई गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से इसके आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म को जमा करेंगे। साथ ही बताते चलें कि इसकी प्रथम चरण की परीक्षा 17 जनवरी को, वहीं इसकी मुख्य परीक्षा 31 जनवरी को निर्धारित किया गया है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।